हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोपिनो। दोस्तों, आरबीआई ने अप्रैल 2022 को कुछ नया गाइडलाइन निकाला है क्रेडिट कार्ड इशूइंग जो कंपनीज है उनके लिए। तो इसमें से बहुत सारे जो गाइडलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। तो आज इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से जो न्यू गाइडलाइन क्रेडिट कार्ड रिलेटेड लागू होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है उसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपको काम आ सकता है। नंबर 1, कोई भी क्रेडिट कार्ड इशूअर आपके न्यू क्रेडिट कार्ड को एक्टिव नहीं कर सकता जब तक आप एक OTP बेस्ड कॉन्सेंट नहीं दे देते उनको कार्ड एक्टिव करने के लिए। और अगर आप 30 डेज के अंदर आपके कार्ड को एक्टिव नहीं करवाते हो तो कार्ड इशूअर आपके कार्ड को बंद कर सकता है और उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस कार्ड इशूअर नहीं लगा सकता, ना कि कार्ड का ज्वाइनिंग फीस ना कोई एनुअल फीस, कोई भी चार्जेस इसके लिए आपको नहीं लगा सकता। नंबर 2, कोई भी बैंक आपके न्यू क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरोज को भेज नहीं सकता जब तक आप उस कार्ड को एक्टिव नहीं करवाते। कार्ड एक्टिव करने के बाद बैंक क्रेडिट ब्यूरो को आपके जो क्रेडिट डेटा होगा वो भेज सकता है, पर जब तक आप कार्ड को एक्टिव नहीं करवाते हो तब तक बैंक वो रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को भेज नहीं सकता। अगर किसी बैंक ने ऐसा किया है तो उस बैंक को वो रिपोर्ट 30 डेज के अंदर अंदर उसको जो क्रेडिट ब्यूरो को उन्होंने रिपोर्ट किया है वहां से हटाना होगा। नंबर 3, कोई भी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट चेंज नहीं कर सकता आपके परमिशन के बिना। नंबर 4, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना चाहते हो और आप बैंक को उसका रिक्वेस्ट दे देते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक को आपके कार्ड को क्लोज करना है। हाँ, आपके कार्ड पे जो ड्यू अमाउंट है वो 0 होना होगा, पर 7 दिन के अंदर अंदर बैंक को क्लोज करना होगा। अगर बैंक आपके कार्ड को 7 दिन के अंदर अंदर क्लोज नहीं करते हैं ड्यू 0 होने के बाद भी, तो 7 दिन के बाद जितने एक्स्ट्रा दिन आपके कार्ड एक्टिव रहेगा हर दिन के लिए 500 रुपीज पर डे का पेनल्टी बैंक को आपको देना होगा। और बैंक आपको ये नहीं बोल सकता कार्ड क्लोज करने के लिए कि आप फिजिकल फॉर्म उनके ब्रांच में सबमिट करो या फिर उनके कोई ऑफिस में बाय पोस्ट भेज दो। आपको पता है कौन से बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, चेन्नई ऑफिस के बारे में। वो लोग बात करते रहते हैं कि फॉर्म फिलअप करो और चेन्नई ऑफिस भेज दो कार्ड क्लोज करने के लिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये जो रूल आएगा इसके बाद ऐसा बैंक आपको नहीं बोल सकता। कार्ड क्लोज करने के लिए IVR में ऑप्शन, मतलब कॉल करके कार्ड क्लोज हो सकता है या फिर एप्लीकेशन में कार्ड क्लोज हो सकता है या फिर उनके जो नेट बैंकिंग होगा वहां से कार्ड क्लोज हो सकता है। ऐसा ऑप्शन उनके पास रखना होगा, मतलब डिजिटली कार्ड क्लोज करने का ऑप्शन बैंक को देना होगा। नंबर 5, अगर एक कस्टमर उसके क्रेडिट कार्ड को 1 साल तक यूज नहीं करते हैं तो बैंक वो कार्ड क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए बैंक कस्टमर को 30 डेज का एक नोटिस भेजेगा। अगर 30 डेज के अंदर अंदर कस्टमर के पास से कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बैंक वो कार्ड क्लोज कर सकता है। नंबर 6, अगर आप आपके क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देते हो और उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे कोई क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैंक को वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। बैंक आपको चेक या फिर DD भेज नहीं सकता। इसके लिए आपके बैंक डिटेल्स अगर क्रेडिट कार्ड इशूअर के पास नहीं है तो वो आपको कांटेक्ट करके आपके बैंक डिटेल्स ले सकता है। नंबर 7, बैंक को ये देखना होगा कि उनके कस्टमर के जो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट है, बिल डिटेल्स है, वो कस्टमर के पास जल्द से जल्द बिल जनरेट होने के बाद पहुंच जाए, इसमें कोई डिले ना हो। और कस्टमर के पास स्टेटमेंट रिसीव करने के बाद मिनिमम 15 डेज का टाइम हो बिल पे करने के लिए। नंबर 8, अगर कोई कस्टमर उनके क्रेडिट कार्ड के कोई भी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट करते हैं फ्रॉड ट्रांजैक्शन बोल के, तो जब तक वो ट्रांजैक्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक बैंक वो ट्रांजैक्शन को कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकता। नंबर 9, कस्टमर को बैंक को एक बार उनके बिल जनरेशन डेट चेंज करने का परमिशन देना होगा। मतलब बहुत सारे बैंक है ऐसा जो कि एक फिक्स डेट में बिल जनरेट करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का। वो लोग बोलते हैं कि आपके बिल जनरेशन डेट चेंज नहीं हो सकता, पर 1 जुलाई 2022 के बाद एक जो नियम आएगा इसके हिसाब से बैंक को आपके क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेशन डेट आपको एक बार मिनिमम चेंज करने का परमिशन देना ही होगा। नंबर 10, कोई भी क्रेडिट
क्रेडिट जैसे कि रिफंड या फिर कोई फेल ट्रांजैक्शन या फिर ऐसा कुछ सिमिलर ट्रांजैक्शन का क्रेडिट अगर आपके क्रेडिट अकाउंट पे पोस्ट होता है आपके पेमेंट ड्यू डेट से पहले, तो बैंक को वो जो क्रेडिट होगा उसको आपके जो पेमेंट ड्यू है, टोटल अमाउंट ड्यू है, वहां से एडजस्ट करना होगा। अभी बहुत सारे बैंक है, मतलब मैक्सिमम बैंक ही ऐसा नहीं करते हैं। अब बहुत सारे बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये लोग आपको बोलते हैं कि अगर आपका बिल जनरेशन के बाद कोई भी रिफंड आता है वो नेक्स्ट बिल जनरेशन जब होगा तब जाके वो सेटल होगा। पर ऐसा नहीं हो सकता 1 जुलाई के बाद। अगर आपके पेमेंट जनरेशन मतलब बिल जनरेशन के बाद अगर कोई रिफंड आपके अकाउंट पे आता है तो वो आपके जो टोटल ड्यू अमाउंट होगा उसके साथ एडजस्ट करना होगा अभी। नंबर 11, अगर बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आपको लिमिट एनहांसमेंट देना चाहते हैं, इसके लिए बैंक को पहले आपका परमिशन लेना होगा और परमिशन लेने के बाद ही बैंक आपके कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर आपके कार्ड के जो लिमिट है उसको एनहांस कर सकते हैं। नंबर 12, क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। अगर आप ये 3 दिन में बिल पेमेंट कर देते हो क्रेडिट कार्ड का, तो बैंक आपको कोई भी नॉन पेमेंट पेनल्टीज या फिर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता और बैंक कोई क्रेडिट ब्यूरोज को ये भी रिपोर्ट नहीं कर सकता कि आपने कोई लेट पेमेंट किया है। नंबर 13, अगर कोई कस्टमर टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक उनको डिफॉल्टर रिपोर्ट कर सकते हैं क्रेडिट ब्यूरोज को। पर ये डिफॉल्टर रिपोर्ट करने से पहले बैंक को उस कस्टमर को 7 दिन का एक नोटिस पीरियड देना होगा। नंबर 14, अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट के बाद जो 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है उसमें भी बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको नॉन पेमेंट जो चार्जेस है, इंटरेस्ट चार्जेस है, वो बैंक लगा सकते हैं। पर ये सारे चार्जेस जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा उसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर लगाया जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। मान लो कि आपका बिल टोटल जनरेट हुआ था 50,000 रुपीज, आपके ड्यू डेट से आपने बिल पेमेंट कर दिया था 30,000 रुपीज का और आपने 20,000 रुपीज पे नहीं कर पाए, तो जो चार्जेस होगा लेट पेमेंट, जो इंटरेस्ट चार्जेस, ये सारे चार्जेस टोटल 50,000 रुपीज के ऊपर अभी तो लगते हैं, पर ये 1 जुलाई के बाद ये नहीं लगेगा। 20,000 रुपीज जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर ही बैंक आपको चार्ज लगा पाएगा। नंबर 15, कोई भी क्रेडिट कार्ड इशूअर या फिर उनके रिकवरी एजेंट आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए आपको पब्लिकली हैरेस नहीं कर सकते या फिर आपके जो फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर है उनको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नंबर 16, क्रेडिट कार्ड यूज करने पे आपको जो भी रिवॉर्ड मिलता है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट या फिर एयर माइल्स, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होना होगा। बैंक के पास ट्रांजैक्शन वाइज डेटा होना होगा कि आपको कौन से ट्रांजैक्शन के लिए कितना रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कितना कैशबैक मिला है। अगर आप रिक्वेस्ट करो बैंक को ट्रांजैक्शन वाइज आपको वो स्टेटमेंट देना होगा, मतलब बताना होगा कि कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको कितना कैशबैक या फिर कितना रिवॉर्ड मिला है। नंबर 17, अगर कोई बैंक आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो उसमें कोई भी हिडन चार्जेस बैंक आपको नहीं लगा सकता। तो दोस्तों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थे जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को जानना ही चाहिए। और भी बहुत सारे गाइडलाइन है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये सारे गाइडलाइन आने के बाद कस्टमर के पास और भी पावर होगा, मतलब बहुत फेयर पॉलिसी होगा अभी कस्टमर के लिए। मेरे ख्याल से अगर कोई भी बैंक ये गाइडलाइन नहीं मानते हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। पहले आप बैंक को कंप्लेन करो, अगर कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकालता है तो आप आरबीआई के जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा है इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।